गुड इवनिंग। आज हमारे पास एक और इम्प्लांट केस है। इस इम्प्लांट केस में ये इंटरेस्टिंग है कि एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ है जो कि 3-6, और एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ को निकाल के वी आर गोइंग टू प्लेस एन इमीडिएट इम्प्लांट। सो इसमें चैलेंजिंग एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ में क्या है कि एक तो एंडो होने के बाद वो वैसे भी बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, नंबर वन। सेकेंड, वहां पे आपको क्राउन पोर्शन रहता ही नहीं है, क्योंकि अगर एंडो अच्छा है और क्राउन पोर्शन मतलब आपका नहीं है तो वहां पे एंगेज करने के लिए फोर्सेप इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड, थर्ड पार्ट ये कि आपको अगर इंटरडेंटल स्पेस जो इंटर रेडिकुलर स्पेस जो है वो अगर नहीं रहेगा दो रूट में, तो वहां पे आपको फिर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर वहां से वो ब्रेक कर जाता है, रिमूविंग द रूट टिप या मिडिल थर्ड या अपाइकल थर्ड में, फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉकेट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत दो तीन पॉइंट आपको याद, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना इम्प्लांट प्लेसमेंट तो ठीक है, बट दिस एस्पेक्ट ऑफ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, ये केस है। केस में क्या है कि ये एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ है। एंडो इज फाइन, एंडो बहुत अच्छा है, एंडो में कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे भी ठीक है, नो लीजियन, पेशेंट को पेन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है कि इसको रिहेबिलिटेट करने से कैप हमेशा डिसलॉज हो जाता है, और हालांकि यहाँ पे कोई सरफेस ज्यादा और है नहीं, तो यहाँ पे चैलेंजेस है ये एंडोडोंटिकली ट्रीट टीथ को निकालने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इंटर रेड जो टू रूट्स है, रूट के बीच में जो आपका इंटरडेंटल बोन है वो बहुत ही थिन है और रूट का स्पेस ज्यादा है। तो अगर ये यहां से ब्रेक हो जाता है, अपाइकल थर्ड या फिर मिडिल थर्ड, क्योंकि कोरोनल थर्ड से तो वो गया ही है, तो यहाँ पे ये निकाल, अगर ये आप निकालते हो तो ये सॉकेट जो है ये अगर टूट गया इंटरडेंटल, तो फिर आपको इम्प्लांट में ओसीओ इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, इम्प्लांट का टॉर्क नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा दिक्कत होगा कि एज ऑफ द पेशेंट उसमें फिर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हाइजीन बहुत सारा उसमें, फिर ग्राफ्टिंग होगा, ये होगा, तो ये सारा चीज बहुत ध्यान से। एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दिखाऊंगा मैं मेरे कितना दिक्कत हो, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि टूटेगा कहां से, क्योंकि जब एक एंडोडोंटिकली टूथ जो है वो ब्रिटल हो जाता है तो वो कहीं से भी टूट सकता है। तो दिस इज हाउ मेरे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिखाना। ये देखिए, ये मैंने जब एक्सट्रैक्शन किया तो ये है उसका कोरोनल पोर्शन, ये पूरा कोरोनल पोर्शन आ गया विद द जीपी के साथ ही। फिर ये एक रूट है, ये एक रूट है, तो दो रूट आ गए। तो ऐसे पार्टीशन करके ये निकालने का ही बहुत बड़ा आर्ट है कि आप कितना बेहतर वे में विदाउट लूजिंग द बोन आप उसको निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग इम्प्लांट, अभी ये है सॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वहां से निकाला, और वो इंटर रेडिकुलर बोन जो है दो दो रूट के बीच में, ये इंटैक्ट है, इसको हमने अनटच छोड़ा है। ये जो है, ये दोनों, ये इंटररेडिकुलर बोन जो है इसको हमने अच्छे से छोड़ा है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ये सॉकेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर आप इम्प्लांट ओसियो इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, आपको टॉर्क मिलेगा ही नहीं। जो 20-30 जो भी आप देना चाहें वो टॉर्क ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैविटी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग प्लेस करेंगे वहां पे इम्प्लांट। बड़ा, तो अगर आप यहाँ पे टॉर्क रेंज में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉर्क रेंज पे देखेंगे तो मैं इनिशियल टॉर्क जो है इट्स मोर देन 50 टॉर्क इसका आ गया है, तो इट्स फाइन। 50 टॉर्क अगर आपका आ जाता है तो बहुत एनफ है। देखते हैं इम्प्लांट का प्लेसमेंट जो हुआ है जो है वो आप देख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ओसियो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, वो कि ये जो इंटर रेडिकुलर बोन है, ये जो इंटररेडिकुलर बोन है ये बीच में है, ये ये वन वॉल डिफेक्ट है, ये एक साइड का वॉल डिफेक्ट है, तो आई हैव प्लेस्ड इट हियर। पूरा मतलब वो हीलिंग में यहां तक ही आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन जब हील करता है तो वो, अगर आप थ्रेड को पूरा ऊपर रखेंगे
तो एक दो थ्रेड तो एक्सपोज होगा ही, तो इसीलिए थोड़ा सा सबमर्ज करना ही चाहिए इम्प्लांट्स को। तो अगर इसका फोटो अगर मैं दिखा पाऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये है इम्प्लांट, और ये है पूरा बोन के पास, तो इंटरडेंटल बोन के पास, तो इट्स एब्सोल्युटली हेक्स। तो इसमें इम्प्लांट का प्लेसमेंट का ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कैसे, मतलब अ, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स इन द इम्प्लांट, की आप जो टूथ है उसको आप कैसे निकाल रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डालने से अच्छा है कि हम लोग हीलिंग डाल दें, क्योंकि बाद में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बोन हील होने के बाद एरिया बहुत छोटा है और हमें बहुत दिक्कत होने वाला, माउथ ओपनिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, तो वहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी आर गोइंग फॉर द हीलिंग, तो हम लोग वहां पे एक हीलिंग डाल देंगे, दैट विल बी मच मोर बेटर। केसेस में अगर आपको ज्यादा दिक्कत है कवर स्क्रू वगैरह में, तो हीलिंग डालना ही ज्यादा प्रिफरेबल करना चाहिए, इट विल बी मच मोर इजियर। तो ये मैं अभी एक सूचर डालने के बाद आई विल टेक द फाइनल एक्सरे। तो अगेन कमिंग टू द सेम टॉपिक, एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ में निकालना टूथ को इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी लॉस ऑफ द बोन, क्योंकि बोन हमें बहुत ज्यादा चाहिए ड्यूरिंग द इम्प्लांट प्रोसेस, उसको हम लोग लूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल एक्सट्रैक्शन में क्या है कि आप इंटरडेंटल बोन तोड़ दो, कुछ भी कर दो चलेगा, बट हियर यहाँ पे आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। और एक बार वो हो गया तो आपको एक्सट्रैक्शन हो गया अगर इजी से, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है इम्प्लांट प्लेसमेंट करने का, क्योंकि इजीली टॉर्क आ जाता है अगर आपका इम्प्लांट साइज वगैरह ठीक है। हमने यहाँ प्रीफर किया है अराउंड 4.5 डायमीटर। 5 में क्यों नहीं गया, 5 में इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं अननेसेसरी उस विड्थ को प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम लोग अपने इम्प्लांट्स वगैरह प्लेस करते हैं। अभी हीलिंग को मैं टॉर्क देना था, वो मैं नहीं दिया था, अभी दे दिया देखने के लिए कि कैसा है। अभी एक और एक्सरे दे दो टू मेक श्योर कि वो एंगुलेशंस वगैरह सही है। अभी मैंने हीलिंग को टॉर्क दे दिया है, तो ये फाइनल है। यू कैन सी इस सेंटर में आएगा हमारा हीलिंग लेते समय, मतलब जो पोस्ट है, इंटरडेंटल बोन जो है वो भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इस रीजियन में जो है इंटरडेंटल बोन हमारा, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है ये। और ये यहाँ तक ये वन वॉल्ट, ये बोन दिख रहा है बट बोन नहीं है, क्योंकि ये वन वॉल्ट डिफेक्ट हो गया है ऑलरेडी। तो ये इंटर जो रेडिकुलर बोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको टॉर्क देगा। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर इम्प्लांट्स। जा सकते हैं हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर संजीव राउत, वहां पे आप बहुत सारा लेजर्स, कॉस्मेटिक, एंडो से लेके बहुत सारा उसमें आप केसेस देख सकते हैं। फेलोशिप वगैरह भी, कोर्सेज वगैरह हमारा अरेंज होता है, तो वहां पे जाइए डॉक्टर संजीव राउत, वहां यूट्यूब चैनल पे देखिए। सो थैंक यू।